जय श्री कृष्ण मित्रों। अभी ओलंपिक खेल चल रहे हैं। हमारे विनेश फोगट, हमारी बेटी विनेश फोगट के साथ जो हुआ है वो बड़ा ही दुखद है। उन्होंने जैसे एक ही दिन में तीन तीन वाइट लड़ करके और फाइनल में अपना स्थान बनाया था। और फाइनल के लिए उन्होंने जो लास्ट मैच खेला था रात्रि को 10 सवा 10 बजे करीब खेला। और उसके बाद सुबह जब उनका वेट चेक किया गया तो वेट जो है 100 ग्राम ज़्यादा निकला। अब इसके ऊपर बहुत बहस छिड़ गई है कि ऐसा कैसे हुआ। और ये वास्तव में ये बात सोचनी है कि जब रात्रि को वजन सही था तो सुबह तक 2.7 केजी, मतलब रात्रि के बाद 2.7 केजी जो वजन बढ़ा वो कैसे बढ़ा, जिसमें कि वो रात भर सोई नहीं और एक्सरसाइज करती रही और वजन को घटाने की पूरी कोशिश करती रही, फिर भी 100 ग्राम वजन एक्स्ट्रा रहा। उनके चीफ मेडिकल अफसर का ये बयान कि उन्होंने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, डिहाइड्रेशन हो गया था और उसके बाद भी हम 100 ग्राम वजन नहीं कम कर पाए। उसके लिए हमारे पास कुछ और घंटे होते तो शायद हम वो भी कर पाते। तो ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है। कारण यह है कि बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए वजन 2.7 किलो कैसे बढ़ सकता है। पॉइंट बड़ा नोट करने योग्य है। इसके ऊपर कल उसमें संसद में भी प्रश्न पूछा गया और संसद में हमारे खेल मंत्री ने जो बयान दिया बड़ा निंदनीय बयान दिया। बजाय इसके ये कहने के लिए कि हम इसकी जांच करेंगे, कोई कंस्पायरेसी तो नहीं हुई है, कोई साजिश तो नहीं हुई है, कि जस्ट फाइनल से पहले उनका वजन 2.7 किलो कैसे बढ़ गया। उनकी टीम, जांच टीम, उनका मेडिकल न्यूट्रिशियन जो न्यूट्री डाइटिशियन जो भी थे, क्या हुआ था, ये जांच का विषय बिल्कुल है। और सही प्रश्न सभी लोग उठा रहे हैं, विपक्ष के नेता भी बोल रहे हैं। लेकिन जो ओलंपिक एसोसिएशन से जो ये मांग की जा रही है कि उसमें उनका कुछ साजिश हो सकता है, नो, वहाँ पर तो उनके जो नियम है एकदम क्लियर हैं कि अगर 1-2 ग्राम भी अगर ज़्यादा होता है उस समय पे तो वो डिस्क्वालीफाई होता ही है। परंतु यहाँ पर प्रश्न ये आ रहा है कि रात्रि रात्रि में 2.7 किलो वजन कैसे बढ़ गया। इसका जवाब जरूर सोचना चाहिए। माननीय मंत्री साहब को ये बयान देना चाहिए था कि हम इसकी उच्च स्तरीय जांच कराएंगे कि वहाँ पे जो अपना स्टाफ गया हुआ है कि उन्होंने क्या किया कि जिस तरह से ये वजन जो है 2.7 केजी कैसे बढ़ गया। लेकिन बजाय इसके उन्होंने ये कह दिया कि हमने इतना पैसा खर्च किया। ये तो बिल्कुल शर्मनाक है, बिल्कुल शर्मनाक बात है। कोई एहसान थोड़ी कर रहे हो आप कि किसी पे आप जो इतना पैसा खर्च कर रहे हो। नेताओं का हिसाब क्यों नहीं देते जो वो अपनी ट्रैवलिंग करते हैं, फ्री का खाते हैं, फ्री का सब जगह जाते हैं। उनका कभी नहीं किया कि इस नेता के ऊपर इतना खर्च हुआ, वहाँ पे गया था वो विदेश विजिट के लिए, वहाँ गया था ऑफिशियल विजिट के लिए, उस पर इतना खर्च सरकार ने किया। एक खिलाड़ी के लिए आपने पूरा एक एक पैसे का हिसाब बता दिया। 775 रुपये, 70 लाख कुछ समथिंग करके 775 रुपये निकाल के लिया क्योंकि आपके सामने पड़ा हुआ है। ये बहुत गलत बयान था, इसकी भरपूर निंदा होनी चाहिए। मैं इस बात की आशा नहीं करता हूँ खेल मंत्री से, कभी भी नहीं कर सकता था और कोई भी नहीं कर सकता था। इसीलिए इसकी खूब भर्त्सना हो रही है इस बयान की। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे खिलाड़ी के ऊपर ऐसा लगता है कि जैसे सरकार हमारे ऊपर एहसान कर रही है। जो देश के सम्मान के लिए वो दिन और रात एक करके उस योग्य अपने को बनाया है, तभी तो सरकार उनको ये फैसला, वो जो सुविधाएं दे रही है। मुझे क्यों नहीं दे रही, बाकी सब लोगों को क्यों नहीं दे रही सरकार? कोई एहसान कर रहे हैं क्या आप उनको ऊपर? ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं सवाल होने चाहिए। और अब जो हुआ है वो तो हो गया, लेकिन सरकार को पुरजोर करके उनके सिल्वर के लिए लड़ना चाहिए और इसके खेल के नियमों में बदलाव होना चाहिए कि जब हारने पर वो निश्चित है सिल्वर फाइनल में, तो न खेलने पर भी होना चाहिए। तो खेलना न खेलना और हारना बराबर ही है, तो उसमें इनका ये नियम बिल्कुल गलत है। उसके ऊपर इनको टेकअप करना चाहिए। साथ में ही इस कांड की बहुत उच्च स्तरीय जांच तुरंत करनी चाहिए कि कौन कौन व्यक्ति ऐसे हैं कि जो कहीं कुछ न कुछ षड्यंत्र का जो बू आ रही है उसको पर्दाफाश हो लोगों के सामने कि किस तरह से उनका वजन रात्रि में बढ़ा, जिसके कारण से वो लास्ट मोमेंट में हमारा गोल्ड लाते लाते
रह गए। देश का अपमान हो एक तरह से कर दिया उन साजिशकर्ताओं ने, कि जहाँ बिल्कुल एक गोल्ड मेडल आने वाला था वो एकदम से छिन गया। तो इस स्थिति के लिए आप सभी लोगों का क्या कहना है, कृपया कमेंट में ज़रूर लिखें। और अगर मेरा अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और भी ऐसे वीडियो के लिए कृपया देखते रहें। जय श्री कृष्ण।